तो बिजी रहता हूँ पितरों के हवन क्रिया। तो अभी एक समस्या आ रही है, मैंने आज एक चीज ऑब्जर्व करी है सभी के पितरों के साथ में। जैसे मैं आप लोगों की हवन अट्यूनमेंट के थ्रू कर रहा हूँ, तो उसमें एक समस्या ये आती है कि बहुत व्यक्तियों के एक तो अच्छे पितर हैं। एक इंसिडेंस क्या हुआ, एक हमारे बैच के ही साधक हैं, उनके पितरों की मैं लगातार 7 दिन से वो कर रहा था अट्यूनमेंट। तो आज उनके मुख्य दरवाजे के बाहर क्रॉस से दिखाई दिए नेगेटिविटी के, कोई क्रिया आई होगी तंत्र बाधा। तो वो बाहर उन्होंने कवच एक्टिवेट किया होता अपने घर के ऊपर, सूर्य कवच की सिद्धि कर रखी है जो मैंने आप लोगों को करवाई। तो इतना स्ट्रोंग हमारा सूर्य कवच था, उन्होंने अपने ऊपर नाग माता का और सूर्य कवच लगा रखा था, तो जिसकी वजह से वो क्रिया बाहर की बाहर रुक गई। बाहर की साइड में हमारे सुरक्षा कवच में पितृ देवता भी होते हैं, कुल देवी कुल देवता भी होते हैं। उसमें बेनिफिट ये हुआ कि वो क्रिया घर में नहीं गई, थोड़ा हल्का इम्पैक्ट हुआ, बाहर सारी क्रिया बाहर हो गई। तो जो मैं भोग दे रहा था उनको हवन के माध्यम से, उनके अटेनमेंट दे रहा था, तो वो ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। मैं सोच रहा न्यूट्रल मोड में कैसे खड़े हैं। अब हवन करते रहता हूँ, बारी बारी से सबको बुलाता रहता हूँ। तो उसके बाद में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करी शाम को बैठ के, और अब उनके पितरों का पूरा कनेक्शन बन गया। अब इस समय पे एक समस्या सभी के साथ में आ रही होगी कि कुछ साधकों के बॉडी में पेन बढ़ गए, दर्द बढ़ गए होंगे। आप लोग जैसे पितरों की पितृपक्ष चालू हुए हैं, जाप ध्यान के समय कमर में दर्द हो रहा होगा, हाथ पैरों में दर्द, या एक अरुचि सी पैदा हुई है जाप ध्यान ना करने के लिए। कितने साधकों के साथ में ऐसा हो रहा है, एक बार हैंड रेज करेंगे। जिनको हाल फिलहाल में पितृपक्ष से ही बॉडी में पेन बढ़ा है और या नेगेटिविटी फील हो रही है। सब पितरों के मारे हो क्या? 27 बंदों ने हाथ उठा दिए। आधे तो इसलिए हाथ उठा रहे हैं शायद कि विकास भैया बात करेंगे अभी। 31% ऐसे हैं जिनको बॉडी में पेन बढ़ रहे हैं और दिक्कत हो रही है जब से ये श्राद्ध पक्ष चले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो अपने नाम से ज्वाइन नहीं कर रहे ना, नाम लिख लिया करो, इजी होता है मुझे। अब हमारे जो पितृ हैं दो प्रकार के हैं, एक तो ये पितृ हैं, एक हमारे ये पितृ हैं। ठीक है, विजिबल है ना सभी को बोर्ड? लक्ष लक्षिता जी, विजिबल है? राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है कि सभी को? यस भैया, क्लियर है, विजिबल है, बोल। अच्छा, क्योंकि कुछ शायद मुझे लगता है नेट कनेक्टिविटी कम है। अब हमारे दो प्रकार के पितृ होते हैं, एक अच्छे पितृ हैं और एक थोड़े, ये तो हमारे अच्छे पितृ हैं और ये बैड पितृ हैं। अब बैड पितरा हमारे कौन हैं और कैसे हमें परेशान कर रहे हैं? अब देखो, दो ही पित्र, मतलब एक अच्छे भी पित्र हैं और एक बुरे भी। ये पित्र जो रहेंगे जो व्हाइट में दिखते हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर कम से कम 70% से 85 के परसेंट में या 100% में आता है, वो अच्छे पित्र माने जाते हैं। ठीक है, ऐड कर दीजिए राहुल जी। जो हमारे बिलो, मतलब ये मानो 50-60 के करीब में है, ये भी मैं इनको थोड़ा बैड ही बोलूंगा। इनका रंग जो दिखाई देता है वो ग्रे कलर में दिखाई देता है। ठीक है, और ये हमारा सिल्वर कलर में, व्हाइट कलर में या गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं। तो अब क्या समस्या आ रही है, एक व्यक्ति के घर में कुछ अच्छे पितृ भी हैं जो कि पितृलोक से संबंध रखते हैं। ठीक है, और कुछ पितृ ऐसे भी हैं जो कि किसी प्रेत योनि में हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई। मान लिया किसी ने सुसाइड कर लिया,
किसी को कैंसर हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, अब उनके क्रियाक्रम को प्रॉपर नहीं करा गया, तो वो पितृ भी श्राद्ध पक्ष में सभी पितृ मोस्टली कांटेक्ट करते हैं अपने घर परिवार में। ऐसे टाइम पे यदि किसी पितृ का बंधन कर रखा है, मान लिया आपने देखा होगा शमशान में जाते हैं तांत्रिक लोग और भूत प्रेतों का बंधन करते हैं। ये भूत प्रेत कौन होते हैं? ये हमारे पितृ, तुम्हारे पितृ, हमारे लिए तो पितृ हैं, उसके लिए तो प्रेत ही है ना। तो वो जो तांत्रिक पितरों से काम ले रहा है, अब कोई किसी के घर का कोई भूत था, प्रेत था, उसका बंधन कर लिया। मान लिया ए पर्सन है, ए पर्सन परेशान है, उसके घर में आर्थिक क्षति, बहुत तरह तरह की नेगेटिविटी फैली हुई है। अब वो जाएगा किसी तांत्रिक के पास में, बी के पास में गया, तांत्रिक है ये, मान लो टी मान लो। तो इसके पास में गया, इसने कहा कि भाई हमारे घर में परेशानी चल रही है और ऐसे ऐसे हमारे घर में चोट चकारी ये समथिंग हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? वो कहेगा, देखेगा, मान ले मेरे पास आया, मैं भी देख के बताऊंगा ओबियसली। तांत्रिक के पास में भी दृष्टि होती है, या उनके पास भूत प्रेत भी बताते हैं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई आपके घर का ये पितर है और ये परेशान कर रहे हैं। हमेशा से इस कैटेगरी वाले पितर ही परेशान करते हैं व्यक्ति को, ये वाली कैटेगरी के परेशान नहीं करेंगे। यदि तुम्हारा चाल चलन खराब हो रहे हैं, आप दारू खा रहे पी रहे हैं, मांस उस खा रहे हैं, या चारित्रिक जो दोष आता है, ठीक है, वो करते हैं, तो ये पितर आपको दंड देते हैं केवल। बट ये ज्यादा परेशान नहीं करते, जो अच्छे हैं वो आपका हमेशा से भला करेंगे। आपके जो कार्य नहीं बनते उनको सूक्ष्म रूप से बनाते भी हैं। और ये बिल्कुल आपको एक तरीके से जमीन से आसमान तक ले जाने वाले पित्तर होते हैं। अब यही पित्तर हैं जो ब्लैक में है, ये क्या करेंगे, ये दादागिर्दी करते हैं, ये गैंगस्टर होते हैं एक तरीके से। जो अच्छे पित्तर हैं उनको भी पीछे कर देते हैं, क्योंकि इनको रोकने वाले आपके इष्ट देवता नहीं रोकने के, ना ही हनुमान जी रोकने के, ना माता काली रोकने की, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति लिए बैठे हो, इनको नहीं। क्योंकि ये आप ही के घर के हैं, आप ही के पूर्वज हैं, इनके लिए आपकी शक्तियां काम प्रॉपर नहीं करेंगी। तो आप लोगों के पास में ऑलरेडी सिद्धि शक्ति है, अब फिर भी हमारे पे दबाव कैसे पड़ रहे हैं पितरों में? तो इन पितरों की वजह से पड़ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी गैंगस्टर हैं। ये इनका भी हिस्से का खाना खा जाते हैं, ये और कमजोर हो जाते हैं, और ये पावरफुल होते हैं। अब जितने ये पावरफुल होंगे उतने दर्द ये बढ़ाएंगे। हमारा जो रूट चक्र होता है, हमेशा से मूलाधार चक्र पितरों की ही देन है, हम उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं की एनर्जी से हम उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका दशांश पितरों को भी लगता है, ठीक है। तो हमने जो भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, या उनके लिए तर्पण मार्जन कर रहे हैं, तो 100% से ये पितृ इसलिए परेशान करते हैं। पता नहीं कितनी योनियों में घूम रहे हैं, कोई पितरों में नहीं गया, अलग अलग चले गए, या आगे जो भी मुक्ति होती चली गई, ठीक है। तो आप लोगों के दर्द जो बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, किसी के घर में भी जो परेशानी बढ़ रही है वो इन वाले पितरों की वजह से है। और घर में जितने भी सदस्य हैं, जरूरी नहीं कि एक कोई, अब एक ऐसा मारा होता है किस्मत का जो एक ही घर में चार बंदे तो बढ़िया खुश हैं, बढ़िया बरकत हो रही है, घर परिवार में पैसे ही पैसे आ रहे हैं। एक परिवार ऐसा रहेगा जिस पे मार पड़ रही है, जो मंदिर जाता है, पूजता है, और और ज्यादा परेशान करते हैं। भाई एक जो पूजा नहीं करता उसको पता है भाई ये तो बेकार बंदा है, ये हमारा कुछ नहीं करने वाला, इससे लालच करने का कोई फायदा नहीं, ये मुक्ति नहीं कराएगा। हमारी जो मुक्ति कराएगा वो कराएगा ये वाला, मतलब जो ऑलरेडी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें इन वाले पितरों को यदि हम कर सकते हैं, काम तो हम इनको भी देंगे, जाप तो हम इनको भी देंगे, ध्यान तो इनको भी करेंगे, बट हमारा जो एनर्जी फील्ड है, मान लिया आपकी बॉडी ये है, तो हम क्या करेंगे, इन वाले पितरों को तो अपने ओरा से कनेक्ट कर लेंगे। ये जो अच्छे पितर हैं वो तो आपके ओरा से बाहर की साइड से पूरी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, और जो ये खराब पितर हैं हम इन्हें अपने ओरा से बाहर कर देंगे। अच्छे पितरों को अंदर,
और बुरे पितर को हम बाहर कर देंगे अपने घर परिवार से, पूरा मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ी करेंगे आज इनको, जिनको भी दिक्कत हो रही है। आप संकल्प लगाएंगे, ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः, मंत्र का जाप यही तो करते हैं, आहुति देते हैं। तो सर्व पितरों में ये चले जाएंगे, बट ये आपकी ओरा से बाहर खड़े होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनी रहे। जब भी मैं बहुत सारे साधकों को चेक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे टारगेट पितर ही होते हैं। पितरों को ही देख के मैं बताता हूँ कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। जिन लोगों की अटैचमेंट चल रही है उन लोगों को तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। बाकी जिन लोगों ने, साधकों ने पितरों में नहीं कर रहे हैं, या वो जाप ध्यान प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या हवन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी अटैचमेंट के माध्यम से जो थोड़े खराब पितर हैं उनको अलग कर देता हूँ आपके ओरा से, और घर से मतलब रहेंगे, उनको भी भोग जाएगा जाएगा आपकी तरफ से जो भी आप देंगे, बट वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड हो सभी? राहुल जी आवाज जा रही है? डिस्प्ले रुकी हुई है मेरी। नहीं भैया, वही सारी है। ठीक है, पितरों से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, एक बार चैट में लिख दीजिए बस। अच्छा, जो महिलाएं हैं, एक समस्या बहुत बड़ी आती है फीमेल साधकों के लिए। जो मेल साधक हैं, मेल साधकों के लिए उनके जो पितर माने जाते हैं, दादा दादी, नाना नानी तक भी माने जाते हैं। ठीक है, फीमेल को, फीमेल साधकों के लिए उनके मायके के पितर भी माने जाते हैं, और ससुराल के तो माने जाते हैं। दोनों तरफ के पितर माने जाते हैं। आज मैंने सुबह पंडित जी से तर्पण करवाया था, तो तर्पण के अंदर मेरे फादर के मामा के पक्ष की भी वो गया था तर्पण, और दादा पक्ष के भी गया था। तो मतलब, और ब्रह्मा विष्णु का तो वो जाता ही है। तो इस प्रकार से, बट इनके फीमेल के लिए जो शादीशुदा है, जो मैरिड है, उनके लिए है। बाकी पितरों के रिगार्डिंग जो अभी अनमैरिड है फीमेल, उनको नहीं करना होता पितरों का। ठीक है, बस वो जाप दान कर सकती है इतना, बाकी तर्पण वगैरह वगैरह किसी चीजों में नहीं करना चाहिए। पितृ शांत रहे, अपने ही इष्ट देव का मंत्र इष्ट देवता को समर्पित कर से उनसे प्रार्थना करते हैं बस। सुसाइड एक्सीडेंटल, हाँ, जिनके घर में बहुत ज्यादा अब लड़ाई झगड़े चालू हो गए हैं, मारपीट हो रही है, पति पत्नी को पीट रही है, या उल्टा सीधा हो रहा है, ये सारी जो भी अतृप्त आत्माएं, मतलब जिनका तर्पण मार्जन पूरा बढ़िया नहीं हुआ, वो उन्हीं पितरों की वजह से हो रहा है। तो जो मैं आज आपके सेशन में कर दूंगा, उनसे वो आराम से बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे बढ़िया है जाप दान, उससे आपके पितर बढ़िया तरीके से साफ होते हैं, सभी को फल मिलता है उसका। आपको एक दिक्कत और आती है, जाप ध्यान करते समय आपको दर्द क्यों हुआ, आपके शरीर के बॉडी का दर्द क्यों बढ़ा। मान लिया एक पितर को आपके तांत्रिक ने बंधन किया हुआ था। अब तांत्रिक क्या है, पितरों के बंधन खोल देता है, जो भी भूत प्रेत है सबको खोल देता है श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में वो अपने अपने घर जाते हैं। अब उनकी मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है, जो पितर हैं हमारे, जो किसी के ऊपर परेशान करने के लिए जाते हैं, जगह जगह वो हजारों लोगों के शरीरों में बैठे हुए हैं, वहां से भी भोग ले रहे हैं, अपने घर में भी आते हैं तो वहां भी परेशान करते हैं। बहुत ताकतवर होते हैं ये आपकी किसी शक्ति को नहीं चलने देते, ये खराब पितर हैं। तो आपके जो शरीर में दर्द बढ़े हैं, तो जो ब्लैक पितर हैं वो आपकी ओरा को, वो आपकी ऊर्जा को चूसने लग रहे हैं एक तरीके से। यदि वो ओरा के अंदर रहेंगे तो आपकी एनर्जी को खाते रहेंगे। आप कितना ही जाप कर लो, आपको शरीर में एनर्जी फील नहीं होगी। गुस्सा, झगड़े इसी वजह से आते हैं पूजा जी। जब भी हम कोई भी, हमारे पितृ खराब है या वो हमें परेशान कर रहे हैं, तो मेरा फोकस मोस्टली रहता है पितरों की तरफ से। पितरों को हम बढ़िया कर लेंगे तो सारी शक्ति अपने को मिल जाएगी।
सारी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलती तो फिर वो हमें परेशान करते हैं। स्वहा स्वधा दोनों आप बोल सकते हैं। स्वाधा से आप देंगे तो ज्यादा बढ़िया। वैसे जल में दिया जाता है तो स्वधा बोला जाता है, और स्वाहा बोला जाता है हवन में, अग्नि में दिया जाता है। या फिर आप स्वाहा स्वधा दोनों भी बोल सकते हैं। पितरों को गया जी छोड़ने के बाद में भी वो क्यों परेशान करते? भाई सबसे पहली बात तो, जो पितर आपके घर नहीं मान रहे वो गया जी जाकर नहीं मानते हैं। सबसे बढ़िया मैंने एक चीज देखी, मेरा पर्सनल वो था एक, ऐसा में मृत्यु हुई थी हमारे परिवार के अंदर ही। तो एक नारायण बलि होती है। नारायण बलि होती है, ये किसी तीर्थ पे कराई जाती है। जैसे हमारे आसपास हरिद्वार है, हरिद्वार के पास में जाके नारायणी शिला मंदिर है। नारायणी शिला मंदिर में तर्पण होता है, मतलब उनका नारायण बलि होती है। इसमें 22 पिंड बनते हैं कम से कम। 22 पिंड मतलब बहुत सारे त्रिपिंडी सारा इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो 22 पिंडों का श्राद्ध होता है ये। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आपका मान लिया कोई व्यक्ति है, लेडीज है मान लिया, उनका गर्भ खराब हो जाता है, 10 दिन का भी, सॉरी, कम से कम 21 दिन का गर्भ यदि खराब हुआ है तो वो हमारा पितृदोष में काउंट होता है, ऐसा में मृत्यु में माना जाता है। बच्चे खराब हो गए या खुद से अबॉर्शन करा दिया या कोई दिक्कत आ गई, छोटा बच्चा होके गुजर गया, तो ऐसे यदि हम इनके लिए नारायण बलि करा देते हैं तो शास्त्रोक्त विधि से ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आगे की गति में इनकी मुक्ति हो जाती है। बट यदि ये घर में रहे तो घर में ये परेशानी क्रिएट करते हैं। और बच्चे पितर की ऊत पितर माने जाते हैं, इनको कोई शांत नहीं कर सकता जब तक इनका प्रॉपर क्रियाक्रम ना करा जाए। कुंडली का पितृदोष वो अलग चीज है, उसको छोड़ दो, हम उससे ऊपर के लेवल पे काम कर रहे हैं। गया जी जाने के बाद में पितर चले जाते हैं ऐसा मैंने नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने पितरों का तो वो कर दिया है, तो पितर कहाँ से आ गए? भाई पितर एक पीढ़ी के नहीं है, हमारे ऊपर 7 पीढ़ी का कम से कम वो रहता है। 7 पीढ़ी का हमारे ऊपर भार रहता है, जिसमें से हम 3 पीढ़ी को पूज के अपने को बढ़िया कर लेते हैं। बट हमारे पितरों की लाइन तो पता नहीं कितनी लंबी होगी, कितनी योनियां हमारी चलती आ रही, कितनी पीढ़ियां चलती आ रही है। ठीक है। बट यदि हम इनका ही कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, परदादा तक चले जाए तो काम चल जाता है हमारा। पितर तक पहुंचता है क्या? एक बार चैट ओपन कर लेता हूँ। अभी श्राद्ध पक्ष है इसलिए श्राद्ध की बात ज्यादा हो रही है। मैं करवाया था वही नारायण बलि हरिद्वार में, जब वाइफ को कंसीव नहीं हो रहा था बच्चा, उसके बाद बेटी हुई है। हाँ वरुण जी देख लो, ये तभी होता है जब हमारी अतृप्त आत्माएं वो कंसीव भी नहीं होने देती, बहुत खराब मानी जाती है। मैंने ऐसे कितने घर देखे हैं जिसमें कोई कुआरा मर गया और उसने सबके पितरों मतलब आगे वो नहीं करने दिया। मेरे पितरों में एक सन्यासी टाइप भगवान वस्त्र में पहने झबकते दिखते हैं, पता नहीं कोई सिद्धि। हाँ बिल्कुल आपके पितर भाई, आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके पूर्वजों ने भी करी होंगी, तो जो अच्छे पितर हैं वो अच्छी कैटेगरी में रहेंगे। तो उनको ज्यादा से बलवान करना चाहिए, सूक्ष्म करना चाहिए। मतलब ये ऐसा अभेद किला बनाते हैं जो अच्छे पितर हैं। आपके घर में कोई भी एनर्जी, कोई भी तंत्र घुस नहीं सकता जब तक कि आप गलती ना करो। मेडिटेशन में ब्लैक होल दिख रहे हैं वो पॉजिटिव है यूनुस जी। यूनुस जी एक बार कल मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग मंत्रों के बारे में बता दूंगा। पितृ मांगलिक कार्य रोक देते हैं भाई, बुरा हाल कर देते हैं, शादियां नहीं होने देते, शादी हो जाती है तुड़वा देते हैं, बड़ा बुरा हिसाब है। और ऐसे घरों में फीमेल चाइल्ड ज्यादा होती हैं क्योंकि खर्चा है ना।
मैंने कम से कम 2 साल लगातार पितरों के लिए 11-11, 5-5 दीपदान करे हैं, 2 साल लगातार। उसके बाद में ही काम हुआ। जब तक मैंने इनको नहीं पूजा तब तक शक्तियों को एक्टिवेशन नहीं मिला था मुझे प्रॉपर। दिखने की बात अलग होती है, बट चीजों को करना दूसरी बात होती है। बहुत लोगों के पास सिद्धि शक्तियां हैं बट वो यूज नहीं कर पाते। वो प्रे करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप लोग अपने पितरों का ध्यान नहीं करते, कुलदेवी कुलदेवता का ध्यान नहीं करते। ये प्रथम सीढ़ी है। जो लोग इनका ध्यान नहीं करते वो उनका ध्यान नहीं रखते। मैंने एक ऐसे पितर देखे थे जो अपने साधक के लिए लड़ने चले गए थे देवता से कि यार वो इतने दिन से पूजा कर रहा है, आते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। आप लोग पितरों से मांगते हैं, कुछ तो मिलता भी है ना, यदि आपके अच्छे पितर हैं। पितरों का काऊ से क्या रिलेशन है भाई? मैं देखो शास्त्री तो हूं नहीं, जो शास्त्र मैंने पढ़ रखे हैं, बट जितनी चीजें दिखाई देती है, गौ हमारी सबसे ज्यादा पवित्र वो मानी गई है एक तरीके से। उनके द्वारा कुछ भी हम उनको खाने के लिए उतारा उतारा कुछ भी देते हैं तो वो एक तरीके से पुण्य ही मिलता है। बाकी इससे ज्यादा मेरे को ज्यादा वो नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। यदि हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारे प्रेत दोष शांत होता है, पितृ दोष शांत होता है। बाकी मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, और ना ही भाई मैं पंडित हूँ। जो चीजें मैंने देखी है वही मैं बता सकता हूँ। जाप में वोमिट फील हो रही है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव का साइन, नेगेटिविटी का साइन होता है। और पितरों का भी होता है, अभी पितर का वो चल रहे हैं। मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, मेरा मन ज्यादा लग रहा है। पितरा का कोई सब्जेक्ट नहीं भाई, ये सबसे बड़ी गलती है। पितरों का कोई सब्जेक्ट नहीं, मुस्लिम धर्म में ऐसा हो ही नहीं सकता। भले सब्जेक्ट ना हो बट उनके पितर दिखाई देते हैं। कोई पीर बन के खड़ा हुआ है, कोई मतलब पीर के दूत बन के खड़ा हुआ है, तो पीर तो इनके घर में भी है, पितर तो इनके घर में भी नहीं, घर में भी है मुस्लिम के। भाई रिलीजन बेसिस पे हम लोग, मेंटेलिटी हमारी अलग हो सकती है। पितृ तो सिखों में भी है, हर धर्म के अंदर पितृ हैं। मैंने मेरे पास में अपॉइंटमेंट आई थी, एक क्रिश्चियन धर्म से थे, उनके घर में पितृ देखे हैं मैंने। बस सबका अलग अलग का वो है सिस्टम। अच्छा एक चीज बताता हूँ, जैसे आप लोग गंगा जी नहाने का प्लान कर रहे होंगे या किसी तीर्थ नदी का नहाने का प्लान कर रहे होंगे। मान लिया गंगा जी जाना है और आपने अपने पितरों को लेकर जाना है, तो पितरों के लिए से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? या नारायण बलि करवाना जा रहे हैं, तो मान लिया आपको हरिद्वार जाना है पिंडदान करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक दिन पहले अपना पितरों का न्योता देना पड़ेगा, क्षेत्रपाल देवता को न्योता देना पड़ेगा। मान लिया पितरों को न्योता देना पड़ेगा, अपने स्थान देवता, अपने क्षेत्रपाल देवता, सभी के यहाँ पे चावंड देवता होता है। चावंड सुना है किसी ने नाम चावंड? ये हर घर में होता है, हर हर ग्राम के अंदर होता है। मतलब देवी होती है जिसे माता काली का स्वरूप माना जाता है। एक भूमिया देवता सुना है किसी ने? जो यूएसए में, वो कहाँ से सुनेंगे अरुण जी? इंडिया में ही होता है ना। शक्तियां रिचुअल्स के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि इन्हीं का होल्ड होता है। अब अपने पितरों को लेके जाना है, अब वो दूसरे के क्षेत्र में कहेंगे वहां के क्षेत्रपाल देवता उसको मारना लगा दे, उनको पकड़ के बंधन ना कर ले, दूसरे एरिया में जा रहे हैं। तो जब हम इनको पूजा पाठ करके दीपक जला के इनके प्रसाद चढ़ा के जब जाते हैं ना, प्रार्थना करके कल हम वहां जा रहे हैं वो काम करने, तो फिर हमें रास्ते उस समय प्रोटेक्शन मिलती है। ये आपस में क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल से डील कर लेता है, वहां के एरिया के उनको बता देता है भाई ये अपना बंदा है, तू टेंशन मत ले, मेरे एरिया से आ रहा है। ऐसे डील होती है। मैंने पितरों के ऐसे इस तरीके से देखा है।
चलिए एक बार सभी रेडी हो जाएंगे अट्यूनमेंट के लिए। जो बीमार हो रहा है, तो ये मानो कहीं ना कहीं पितृ परेशान कर रहे हैं, तो आज से आप लोगों के घर में आराम पड़ना चालू हो जाएगा। मैं जो करने वाला हूँ, सभी कैमरा ओपन कर लीजिए। राहुल जी 5 मिनट में किन्हीं का कैमरा ओपन ना हो, जो ना बैठा हो आप क्लास से रिमूव कर देना, वेटिंग लिस्ट में डाल देना, ठीक है। राहुल जी आवाज आ रही है? ठीक है भाई, यस, अरे। एकदम बोला करो, देर क्यों, मेरी आवाज पीछे जा रही है क्या? नहीं भैया, क्लियर। चलिए सभी बैठ जाइए कमर सीधी करके। ध्यान पोजीशन में। सबसे पहले आप सभी आचमनी कर लीजिए। आचमनी न्यास करेंगे सभी साधक। सभी साधक अपने पितरों के लिए जापदान जरूर करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बोला है। कोई बात नहीं, जिन्होंने पहले कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए बोला है। अपने इष्ट का आह्वान करके प्रार्थना करेंगे सभी। सबसे पहले तो आप लोग जिनको अलबेले बालाजी पे एक्सेस नहीं मिला है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे इस सेशन के बाद, ठीक है, ताकि सभी को एक्सेस मिल जाए। सभी सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। जाप नहीं करना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरे को फॉलो करना है बस आप लोगों को। बहुत बढ़िया। जो पितृ अट्यूनमेंट ग्रुप में है हवन के, उनको तो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, वो सब कर ही रहे होंगे। मैं एक बार स्विच कर रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन को अपने को, तो अभी मैं थोड़ा सा आउट हो सकता हूँ। सभी लाइन पे रहना। सभी साधक अनुलोम विलोम करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से स्विचिंग करनी है 2 मिनट के लिए। प्रिया जी आपको जो बोला गया है वो किया करो, ध्यान बाद में लगाना है। सभी साधक करेंगे। प्रमोद पांडे जी आप भी करिए। आरती जायसवाल, प्रतीक राज जी, नाभा ज्योति, प्रफुल्ल जाधव, चंदन जी, राम जी, सभी करिए।
जिनका कैमरा ओपन होगा उन्हीं की मैं करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। आंखें बंद कर लिया करो कुछ देर के लिए, जब जब आप इन क्रियाओं को करो, ताकि आपका सारा एकाग्रता, आपकी सारी चेतना शक्ति आप ही के ऊपर फोकस हो जाए। वरुण शर्मा जी, आप भी करिए। आपके पितृ अच्छे नहीं दिख रहे। अभी थोड़ा डीप ब्रीथिंग लेंगे सभी। आंखें बंद हो इस दौरान सभी की, और फील किया करो आपकी श्वास थड़ाई तक जा रही है, वापस आ रही है, इस प्रकार से। इस प्रकार से करिए सभी। इससे एकाग्रता लेवल बहुत बढ़िया बन जाता है। सोनिका जी, जो बता रहा हूं ना उस पर फोकस करो, ना कि इधर उधर की बातें। 2 मिनट के लिए करेंगे। प्रशांत जोशी जी, आप भी करिए। चंदन जी, फटाफट करो, सब पे नजर रहती है मेरी। डीप ब्रीथिंग करिए। प्रफुल्ल यादव जी, आप भी करिए। प्रफुल्ल यादव जी, आप भी करिए। देख लो, विनय जी का बेटा भी कर रहा है बैठ के, 5-6 साल का। आप इतने बड़े होके भी नहीं कर रहे हो। चलिए, अब रिलैक्स हो जाइए सभी। विनय जी, आपकी अपनी वाइफ को भी बिठा लीजिए साथ में। सभी आंखें बंद करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, पलाथी मार के। यदि किसी को बैठने में दिक्कत है तो वो चेयर पे भी बैठ सकता है। इस सेशन में आपके पितरों के दर्शन भी हो सकते हैं। दृष्टि के माध्यम से तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाइए। सभी साधक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। अब ये सेशन होगा हमारा 20 से 30 मिनट का, जिसमें आपके मलिन पितरों को आपके शरीर से बाहर किया जाएगा, ओरा से बाहर किया जाएगा, और अच्छे पितरों को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि आपका भोग उन तक पहुंचे और आपकी और ज्यादा प्रोटेक्शन हो, आपका यह श्राद्ध पक्ष सफल हो। सभी साधक बिल्कुल सीधा होके बैठ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सभी साधक धीरे से आंखों को बंद करेंगे।
कमर को पूरा सीधा करेंगे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल श्वासों पे ध्यान देंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। चेतना शक्ति को फील करेंगे। आपके पैर की उंगलियों से चेतना शक्ति लगातार ऊपर बढ़ रही है। जैसे जैसे चेतना शक्ति ऊपर बढ़ रही है, वैसे वैसे आप सभी की बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रही है। मन के अंदर एक लगातार शांति बन रही है। लगातार बॉडी सुन्न हो रही है। चेतना शक्ति आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र पर फील हो रही है। एक दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह सुनहरी कलर में ऊर्जा है जो कि आपके आज्ञा चक्र पर लगातार प्रकाश में हो रही है। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रही है। अब आप सभी की ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रकाश में हो रही है। आज्ञा चक्र के ऊपर लगातार यह दिव्य प्रकाश बढ़ रहा है और आप सभी को आनंदित कर रहा है। आज्ञा चक्र पे सभी साधक ध्यान करते हुए मन ही मन संकल्प लेंगे, मैं आज अपने पितरों की शांति, उन्नति और आशीर्वाद के लिए ध्यान कर रहा हूँ। सभी पितृ मेरे और मेरे परिवार के कल्याण हेतु सदैव शुभ बने रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे। मन ही मन आप फील करेंगे आपके घर के
पितृ आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपके घर में जो सभी अच्छे पितृ हैं वो आप सभी के चारों ओर खड़े हुए हैं। वे आपके ऊपर कृपा वर्षा कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपका ऑरा सुनहरी रोशनी से भर रहा है। जैसे जैसे यह सुनहरी रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही है वैसे वैसे आपके शरीर की समस्त मलिनता, गंदगी आप सभी के शरीर से लगातार निकल रही है। आपका ऑरा, आपके कुंडलिनी के चक्र लगातार परफेक्ट कंडीशन में होकर संतुलित हो रहे हैं। आपके पितृ मुस्कुराते हुए आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं, हम सदैव आपकी रक्षा करेंगे, पूरी तरह सुरक्षा करेंगे। मन ही मन आप सभी अलबेले बालाजी से प्रार्थना करेंगे, हे अलबेले बालाजी, हमारे शरीरों के अंदर जो भी कष्ट बने हुए हैं, बॉडी में जो भी दर्द है, आप उनको दूर करें। हमारी दृष्टि खुले, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति हो जाए। उनका सदैव आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में खुशियां आए। इस श्राद्ध पक्ष में हमारे अच्छे पितृ और ज्यादा शक्तिशाली बने, उनका विशेष आशीर्वाद मिले। अब मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे अलबेले बालाजी महाराज, जो भी पितृ अभी भी तत्व सहित बंधन हुए हैं, वे मेरे शरीर, मेरे आभा मंडल और मेरे घर और मेरे कार्य स्थल में किसी प्रकार से भी बाधा ना बने। उनके आने जाने वाले सभी पोर्टल बंद हो। जो भी हमारे अशांत और खराब पितृ हैं वो मेरे ओरा या मेरे जीवन में प्रवेश ना कर पाए। उनकी बाहर ही मुक्ति हो। हमारे द्वारा दिया गया जब उनको मिले, लेकिन वो हमारे ओरा के अंदर या जीवन में कोई भी व्याधि
उत्पन्न ना कर पाए। कल्पना करें, यह अशांत पितृ, ये मलिन पितृ धीरे धीरे आपके घर से बाहर जा रहे हैं, आपके ओरा से बाहर हो रहे हैं। जैसे जैसे ये पितृ आपके ओरा से बाहर हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके शारीरिक दर्द, मानसिक पीड़ा और सभी संकट आपके जीवन से बाहर हो रहे हैं। पूरी बॉडी रिलैक्स फील हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडा फील हो रहा है। बॉडी के सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो रहे हैं। अब आप शुभ पितरों से और अलबेले बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। हे अलबेले बालाजी महाराज, हे हमारे पितरों, मेरे द्वारा श्राद्ध पक्ष में जो भी तर्पण मार्जन किया जा रहा है, जो भी जापदान किया जा रहा है, जो भी जापदान, जो भी दान किया जा रहा है, या जो भी रोटियां आपके निमित्त गाय को दी जा रही है, जो भी धर्म का कार्य किया जा रहा है, कृपया करके आप उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें। और हे अलबेले बालाजी महाराज, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो जाए, उनके शरीर को लगी हुई मलिनता का मर्दन हो, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी दृष्टि का द्वार खुले, मेरी जागरूकता बढ़े, जीवन में धन धान्य और सफलता मिले। सदैव पितरों और भगवान की कृपा बनी रहे। कल्पना करें, सभी साधकों की यह प्रार्थना आपके पितरों ने, हनुमान जी ने स्वीकार की है, और यह आशीर्वाद आपके सभी के शरीर में लगातार प्रवाहित होने लगा है। आप सभी बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील कर रहे हैं। अब मन ही मन आप सभी अपने पितरों को याद करते हुए 5 मिनट के लिए मानसिक रूप से जाप करेंगे। मन ही मन ओम राम रामाय नमः, ओम ओम राम रामाय नमः, ओम इस बीज मंत्र का
मन ही मन चैंटिंग करेंगे अगले 4 से 5 मिनट के लिए। फील करेंगे लगातार आप जो जाप कर रहे हैं वह हनुमान जी और पितृ स्वीकार कर रहे हैं, और आशीर्वाद रूपी वर्षा आप सभी के शरीर के ऊपर लगातार पड़ रही है। मन बहुत ज्यादा आनंदित है। यही वो प्रियजन है जो कभी आपके साथ रहा करते थे, खेला करते थे। आज वह सभी खुश होकर अपनी विशेष आशीर्वाद क्रिया कृपा आप सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। आप लगातार जप कर रहे हैं। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। लगातार चैंटिंग करेंगे।
अब आप सभी के साथ में आपके घर के अच्छे पितृ पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए उपस्थित हो गए हैं। आपके द्वारा जो भी जापदान किया जाएगा, रिचुअल की जाएगी, वो आपके अच्छे पितरों तक अवश्य पहुंचेगी। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लेंगे। अपने पितरों को और अलबेले बालाजी को मन ही मन आभार व्यक्त करेंगे। अब आप अपनी चेतना शक्ति को फील कर सकते हैं। अपने हैंड को रब करके पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे। ऐसा सभी साधक करेंगे। पूरे शरीर को स्पर्श किया करो। उसके बाद ही आप सभी को आंखें खोलनी है। अब जिन साधकों को दर्द हो रहा था या बॉडी में पेन हो रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, जिनका पितरों की वजह से ये परेशानी हो रही थी। ठीक है। कैसा फील हुआ? बहुत सारे साधकों को तो दिख भी रहा था, चीजें फील भी हो रही थी। एक बार हैंड हैंड रेज करेंगे। दो फेस दिखे, बहुत अच्छा फील हुआ। एक झटका सा लगा। हाँ, पित्र जब निकल के जाते तो झटका सा लगता है ऐसा सा। और आप सभी का बहुत शरीर लाइट भी हो गया होगा, हल्का लग रहा होगा, बहुत बोझ सा हट गया होगा, जबकि श्राद्ध पक्ष में लगातार भारी चल रहा होगा। बहुत रिलैक्स हुआ। वाइट फिगर दिखे। वाइट फिगर अच्छे हैं, वो आपके अच्छे पित्र हैं। एक बार बॉडी घूमी, बॉडी लाइट हुई। पूरी बॉडी में आज्ञा चक्र में बहुत ट्वीचिंग हुई, बहुत बढ़िया। चार पांच लोग दिखे, लेडी दिव्य वस्त्र में अनुष्ठान पहने, आभूषण पहने हुए। नाग भी दिखा। नाग के रूप में दिखते हैं पितर हमारे घर के, कभी कभी जब हम ध्यान में बैठते हैं। ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में नाग में दिखने चालू हुए थे, बाद में मुझे पुंज दिखने लगा। और पुंज को तो मैं बहुत जल्दी फटाक देने से ओपन कर लेता हूँ। पैरों का दर्द ठीक हो गया है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया संगीता जी। सारे पितर दिखे बारी बारी से। रिलैक्स लगा। फेस पर वाइब्रेशन हो रहे थे। ज्योति दिखाई देने लगी वाइट कलर में, बहुत बढ़िया। दादा दादी दिखे, हो रहे थे, मैंने देख लिया था उनको। शून्यम में आकर दिखा। काव देखा मुझे। हवन की अग्नि दिख रही थी। गीता जी बहुत बढ़िया। पितृ, हाउ टू नो पितृ लेफ्ट, हाउ टू नो विच पितृ लेफ्ट, मतलब समझा नहीं। माता पिता दिखे। संजय शास्त्री जी बहुत बढ़िया। बॉडी हल्की हो गई, बहुत बढ़िया। वो तो आपके तो बहुत अच्छे हैं, गोल्डन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अभी तो वैसे सिल्वर में है थोड़ा, बट शेड आ रही है। ग्रे और ब्लैक कलर में बादल दिखाई दिए। भाई बादल नहीं है, ये हमारे घर के पित्तर है, तो उनको साफ करने की आवश्यकता है। ठीक है, ग्रे कलर में ऐसे दिखते हैं। पितरों के अंदर से कभी कभी ऐसी चीजें भी दिखती है, जैसे भाप उड़ती है ना पानी पे से, और भाप उठ के जाती है सफेद कलर की, ऐसा धुआं सा उड़ता दिखता है उनके ऊपर से। यदि अच्छे पितर होते हैं तो बिल्कुल शांत होते हैं, आशीर्वाद देंगे, उनकी कॉमन सेंस रहती है। और जब वो खुद मलिनता में है तो उनकी खुद ही कॉमन सेंस नहीं है, तो वो परेशान नहीं करते हैं। चलो, लाइट हुआ शरीर, बॉडी लाइट हुई है, पॉजिटिव है। स्थान साफ करते हुए दिखे। अलबेले बालाजी की कृपा से इस स्थान को साफ करते हुए दिखे।
ठीक है, बढ़िया। लेडी फेस दिखा आपके घर में? लेडी पिक्चर होंगी। दादी दिखाई दी, कंधे हॉर्स दिखे, लेडी फेस दिखा। आप सही है विनय जी, आपकी वाइफ। शरीर हल्का हो गया उनका, पूछ लो। सारे पितर दिखे लेडी। ओवरऑल बहुत एक्सट्रीम अनुभव हुए हैं सभी के। हनुमान जी दिखे, मुझे माउंटेन वाले खेत दिखे और कुछ मशीन टाइप दिखा, बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा काफी क्लोज आया, चंदन बुहानी। ठीक है भाई, आपके घर में सारे पितर दिखे, आंसू आ रहे थे। हाँ, थोड़ी सी भाई देख के तो थोड़ा मन के अंदर वो आता है ना, डिमोटिवेशन, कि वो हमारे साथ थे, अब ऐसा हो गया उनके साथ। थोड़ी याद भी आती है, बट रोना नहीं होता पितरों के लिए, उनके आगे मुक्ति के लिए काम करना, कि ठीक है जी भाई, आप हमें आशीर्वाद दो बस, आप अपने रास्ते के लिए बढ़ो। आशीर्वाद मांगा करो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना। कभी लगे हो कि भैया हमारी शादी हो जाए, हमारी एक गाड़ी आ जाए, यदि आप उनको फंसाओगे तो फिर उनको काम करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। गोल्डन लाइट दिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। विनय जी एक बार बोलेंगे, विनय जी की वाइफ। हाँ बोल। नमस्कार। जय श्री राम। अब आराम हो गया आपको? बॉडी पेन खत्म हो गए? पेन मतलब हाँ, लाइट थोड़ा सा लाइट लग रहा है, हम्म। बट मैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी। नहीं कोई बात नहीं, बॉडी लाइट हुई ना। हाँ जी, थोड़ा सा फर्क लगा मुझे। ऐसा कि बॉडी और में से अभी भी मेरे ये लेफ्ट हैंड में थोड़ी झंझनाहट सी है। इसके लिए बस आप अभी थोड़ा सा कपूर विधि करेंगे तो आराम पड़ जाएगा, ठीक है। क्या पितरों का चीज? थोड़ा वो था, कपूर विधि विनय जी बता देंगे, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक ठीक। चलिए। जय सिया राम। जय श्री राम। चेतन चौधरी जी, कैसे अनुभव हुए? ओपन करिए। पितृ दिखे भैया जी मुझे, और आशीर्वाद दिया, वो दिखाई दिया। चलिए, किसी उस पर बैठ के आए थे या घर में घूमते हुए दिखाई दिए? नहीं, वो नहीं दिखा भैया, सिर्फ उनके चेहरे दिखे और आशीर्वाद दे रहे थे, इतना ही दिखा। चलिए। और हाँ, सहस्त्रार पे, पूरा क्राउन चक्र पे ध्यान हो गया था। वो तो परफेक्ट था आपका, देख लिया था मैंने। अमनदीप जी, अमनदीप सिंह, अमृतसर, बोलिए एक बार। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जैसे मेरे को एक सेंटर में बिठा के मेरे पितरों ने चारों तरफ से मेरे को परदादा जी, दादी की बहन, और हम्म। सबसे ज्यादा जो मेरे को आशीर्वाद दिया, और नाना नानी ने हंस के दिया। तो हाँ, जैसे मेरे नाना। गले में, हाँ, वो स्माइल कर रहे थे, और मेरे गले में हार डाले उन्होंने मेरे को सेंटर में बिठा के। और सारी एनर्जेटिक हो गई है मेरी बॉडी, ये मेरे अभी रोंगटे खड़े हो चुके हैं ना जैसे। चलिए, वो आप ही के तो पास है, अगले दिन कुछ दिन साथ में ही रहेंगे। बहुत हाँ, बढ़िया। और पर्टिकुलर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मैंने कई बार ऐसा। पर्ची दिया कि सही। एक मिनट, एक मिनट। बहुत सारे मैंने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो कि सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे कोई पितर है ही नहीं, हाँ, कि हम तो बोलते हैं, काफी पितर नहीं बोलते है, हैं। ऐसा बोलते हैं। हम्म, बट एक्चुअल में हाँ जी, पितृ पितृ सबके होते हैं। हर घर सबके के होते कोई हैं। ना कोई हाँ एंसेस्टर्स जी। ऐसा रहता है कि जो हमारे घर में रहता है, भले वो हम्म, किसी भी धर्म का हो। हम्म। ये सर, वो सारे मॉडर्न लाइफ को जो फॉलो करना शुरू कर दिया ना, ये सब चीजें वो भूल चुके हैं। और सभी के सभी फैमिलीज आज की डेट में डिस्टर्ब है इसीलिए। परे, परेशान है सभी, सभी हाँ, के घरों सभी में तलाक परेशान है। वाली सिचुएशन मिलेंगी।
लड़ाई हाँ झगड़े मिलेंगे और बरकत मिलेगी नहीं बिल्कुल भी घर परिवार में। बिल्कुल, ये सब यही फील हो रहा है सारी जगह। बट बहुत खुशी हुई मेरे को आपसे जुड़ के भी, मैं सही टाइम पे आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो चलिए मेरा बहुत सारा बढ़िया। रास्ता जिससे साफ हो रहा है। थैंक यू सो मच। मोरशद जी एक बार आप लाइन पे आओ, देखो हम इनके अनुभव भी सुनेंगे। मोरशद जी बांग्लादेश वाले जो हैं, यूएई से। जी नमस्ते भैया। जय श्री राम। कैसा फील हुआ, क्या दिखाई दिया आपको? मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बट आकाश चक्र में ज्यादा वाइब्रेशन हुआ इधर। थोड़ा सा तारा जैसा ऐसा लाइट आया था। हम्म। तो पॉजिटिव है ना? पहले तो ये चीजें आती नहीं थी। बॉडी लाइट है या नहीं है? बॉडी लाइट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक यूनुस जी थे हमारी क्लास में, इनके घर के पित्तर बहुत खतरनाक होते हैं। ज्यादातर ब्लैक धुएं में देखता हूँ मैं। जो पीर वाले रहते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं ना भाई, 4-5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन भर। हम तो लोग बिजी रहते हैं, सुबह शाम को ही बस वो मानते हैं पूजा, बट ये 5 टाइम की नमाज करते हैं। तो इनके पितर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। और जब स्ट्रोंग होते हैं, अच्छे होते हैं तो ठीक है, और जब खराब होते हैं तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। चलो एक बार इनमें से ही आते हैं। संकेत जी, थोड़े से रिव्यू लेंगे, ज्यादा नहीं। जय श्री राम भैया। भैया बहुत दिनों से जाप नहीं ललिता हो की रहा था। ललिता राठौड़ की सिद्धि आके खड़ी हो गई मेरे पास। बोल रही है नु इससे बात करो, तुम कह रही हो मन ही मन मेरे से बात करें। हाँ आप बोलिए, किसको बोला था मैंने? जी संकेत भैया। हाँ जय श्री राम। संकेत जय जी श्री बोलिए। राम भैया। भैया बहुत दिनों से जाप नहीं हो रहा था, मन नहीं लग रहा था। लेकिन हम्म। आज जैसे मतलब प्रार्थना हम लोगों ने चालू की, जैसे आप बोल रहे थे हम्म। ना, तभी पूरे शरीर में एनर्जी भर गई और जो आंखें बंद की थी वो पूरा प्रकाश दिखने लगा। तो चलिए, मतलब अंदर से ही फील हो रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पितरों की ब्लेसिंग्स हैं जो आपके ऊपर हुई है। जी भैया। ठीक है, आप धन्यवाद देखो भैया। लाइट भी आ गई। नहीं, जब तक लाइट नहीं दिखती ना, डिमोटिवेशन होता है, फिर ये होता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ। और जी ये भैया। एफर्मेशन हमारी सत्य हो जाती है, क्योंकि हम जाप ध्यान करने वाले, हम जो जितना ज्यादा सोचेंगे वही हमारे साथ घटित होने लग जाता है, फिर दिखता ही नहीं है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, सही भले भैया। दिखे या ना दिखे। ठीक जी है, भैया। अभी मैंने किसी को बोला था, हाँ ललिता जी आप बोलिए। इनका तो सूक्ष्म शरीर मेरे पास आ जाता है। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम जी। हाँ भैया जी, जैसे मैं जैसे मेडिटेशन में गई थी तो सबसे पहले तो मुझे डिजर्ट और डिजर्ट पे जो वार होता था ना, बहुत पहले वो लड़ाई करते थे कि राजा के अंदर, क्योंकि मेरा पूर्वज अगर 400-500 साल पहले, हम लोग राजस्थानी है, हैदराबाद में जाके फंस गए, मैं इतना पीछे चले गई मैं। तो वो जो लड़ाई के टाइम पे, वार के टाइम पे, पता नहीं वो भी लिनेज की जुड़ गई मैं, 500 साल पुराना पित्र डिजर्ट दिखा। और वो घोड़े पे दिखे, वो मर चुके, वो छोटे छोटे स्पाइडर जैसे बन चुके हैं वो लोग। तो मैंने बोला ये क्या दिखा। फिर आए गंगा नदी, माता गंगा आई, और उनको पूरा बाहर ले जाके पूरा एक नदी में डाल दिया। फिर उसके बाद में मेरे 3-4 पीढ़ी के पितर इधर हैदराबाद साइड के, वो लोग पगड़ी जैसा बांध के, आधे वाइट थे आधे काले काले थे, उन दोनों में लड़ाई हो रही थी, ये देखा। और एंड पे जो है ना, एक गोल्डन कलर का बहुत बड़ा, और वाइट, ज्यादा वाइट है और गोल्डन खाली, उसमें ऐसे लेयर लेयर है, दरवाजा है एकदम चमकता हुआ, एक्सट्रीमली चमकता हुआ। वो दरवाजा ऐसा खुला, और घोड़े है, वो जो है ना वाइट कलर के घोड़े है, बहुत सुंदर। उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर के पित्र, आई थिंक पितृ देव जैसे, वो बैठ के ऐसे बाहर निकल रहे थे तेज रोशनी के साथ। वो यहाँ तक मुझे एंड तक दिखा। और एक बात क्या है, मेरे शरीर में, आई थिंक आपको तो पता ही है, तो वो कुछ पितरों के या नेगेटिविटी के जो ऑलरेडी बहुत सालों से जुड़ गया था ना, शरीर के अंदर रम गया था। तो मेरे शरीर तो छोड़ो, मेरे अंदर का जो हड्डी है ना, हड्डी, मुझे मेरी हड्डी दिख रही थी, मेरा शरीर हड्डी का बन चुका था। उस हड्डी में से भी ऐसे चूटी जैसे बाहर निकल रहे थे हड्डी में से।
और खींच रहे थे। मैं ऐसे झटके खा रही थी, मेरा दुपट्टा गिर गया, शॉल गिर गया, सर पे से पूरे कीड़े जैसे निकल रहे थे, हड्डी में से भी चीजें निकल रही थी मेरे। ये हुआ ऐसे मेरे होता है, साथ। ये जो चीजें थी ना, ये सारी पितरों की तरफ से थी। ठीक है, वो हाँ मतलब पितरों की हाँ जितने भी गंदगियां थे, अंश थे, वो सारी चीजें निकली हैं सभी की। अब ऐसा नहीं कि मैं अफर्मेशन दे रहा हूँ तो सारी चीजें हो रही है। बैकग्राउंड में मेरा सूक्ष्म शरीर, हनुमान जी की शक्ति कृपा, वो सारा कार्य करती है। जब हाँ, और बहुत लाइट हो रहा है, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप सभी मेहनत कर रहे हो अपने पितरों के लिए। जब आपने ज्वाइन किया था तब हाँ, बिल्कुल हालत खराब थी, डिप्रेशन, मैं एंजाइटी सब। आपको पता है, और सब अब जाके सब पता एडवांस है। लेवल पे आ चुके हैं, दृष्टि ऑलरेडी खुल चुकी है, बहुत अच्छे हाँ एक्सपीरियंस हो रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके, जय माता दी। जय माता दी। अमन जी, एक बार बोलिए आप। जय श्री राम भैया। ज्यादा जी परेशान मत हो, थोड़े से लूंगा बस अनुभव, थोड़े से। हाँ, बोलिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। भैया, एक्सपीरियंस में मुझे दादी दिखी थी और दादी स्माइल करते हुए आई थी। फिर मेरे पापा दिखे थे मुझे, और फिर दादा भी दिख गए, और साथ में एक और पर्सन थे, वो शायद मेरे चाचा जी थे। मैं छोटा था तो वो हो गए थे। तो ये चार लोग, और एक वाइट कलर का मुझे, मतलब पूरे, मतलब कई सारे लोग यहीं खड़े थे, मतलब दोनों साइड ना, हम्म मतलब दो इधर हैं हम्म दो इधर हैं, घर में जाके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम्म ऐसा ऐसा ये एक्सपीरियंस था। और वाइट वाइट पूरा, मतलब जैसे परछाई नहीं होती वाइट वाली, पीछे से लाइट आ रही है, हम्म वो हम्म। वो दिखा। और बाकी सर काफ़ी हल्का हुआ है, काफ़ी हल्का हो गया है, बॉडी में पेन नहीं है कोई भी। बहुत बढ़िया। पहले तो ऐसे अनुभव नहीं होते थे आपको? नहीं नहीं नहीं, देखना तो दूर की बात, फर्स्ट टाइम है अभी जी। तो 4-5 क्लास ही हुई है आपकी। जी जी जी। प्रफुल्ल जी, एक बार आप बोलिए, क्या बोलना है। प्रशांत जोशी बोलेंगे उसके बाद। हेलो सर। जय श्री राम जी। हाँ, प्रशांत जी सर बोलिए। जय सिया राम। आपने मेरे को बोला था 1 महीने पहले क्या ऐसा ऐसा उपाय करना पितरों के लिए, तो मैं हाँ जी। आज पितरों का स्टेटस जानना चाहता हूँ सर। स्टेटस के लिए अभी और स्कैनिंग का सेशन होगा ना, तब वो चीजें चेक होंगी। अभी के लिए इतने सारे बंदे हैं, सबके नहीं बारे में नहीं, मुझे जो बताना आपने होगा। अभी जो मेरे को आपने बोला था वो हम्म सभी मैं कर रहा हूँ। और हम्म। इसके पहले भी बैच ज्वाइन करने के पहले भी आपने मेरे को जो बोला था वो भी कर रहा हूँ, इसके लिए चलिए, मैंने अच्छी आपसे बात है। पूछा। अभी आपका टर्न आने दो। अभी एच वाले तक हो गए हैं, आपका पी तक आएगा तो आपकी चेकिंग होगी। ठीक है, तब मैं चेक ओके करके सर। बता दूंगा। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ज्यादा उतावले मत हो। प्रशांत जोशी जी, एक बार बोलिए, कहाँ गए। अरुण गुप्ता जी, आप बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम जी। भैया, मैं तो जब आंखें बंद करके बैठा था तो फिर एकदम से लाइट हो गया था, सिर हाँ, काफी लाइट हो गया था। तो मेरे को ठीक है। ऐसे दिखने के तो ज्यादा अनुभव नहीं होते, लेकिन हाँ हम्म ये था कि हल्की सी रोशनी सी व्हाइटिश कलर की आ रही थी और हम्म। जा रही थी, जा रही थी। और मैं बड़े अंदर डीप जाता जा रहा था उसमें, किसी चीज के अंदर, मतलब ये जैसे फर्स्ट कि टाइम हुआ मुझे होगा। तो ऐसे लगा कि मैं अब इस कमरे में भी नहीं हूँ, ऐसे लगा एक बार भी तो। नहीं हूँ। तो ये डीप मेडिटेशन है ना, जब हम करवाते हैं तो पर्टिकुलर चीजें काम करती है ना। ऊर्जाओं पे मैं हर एक के, जिसका कैमरा ओपन होता है, हर एक के ऊर्जा पे काम करता हूँ। जिनका बंद भी होता है उनकी भी इमेज मेरे दिमाग में फीड है, उनका भी काम हो जाता है। बट वही है कि यदि आप सीरियस होके बैठेंगे तो ऑब्वियसली गेन करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। बाकी सब लाइट हो गया ऐसा तो है कि चलिए, आज के सेशन के रिगार्डिंग मैं एक लिंक जनरेट करूंगा, आप सभी उसके अंदर मुझे अपना स्टेटस जरूर लिखिएगा, आपके अनुभव, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ प्रॉपर। प्रशांत जोशी जी, आप बोलिए। हाँ जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ जी सर। मेरे को तो वाइब्रेशन आती रही और तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वाइब्रेशन बहुत आती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। दो वाइब्रेशन प्रशांत आती है ना, जोशी है क्या? धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। प्रशांत जोशी जी, आप बोलिए। जी, मुझे जैसे पहाड़ के खेत होते हैं ना उत्तरांचल में, वैसे वाले खेत दिख रहे थे। और ठीक है। कुछ मशीनरी इसमें पता नहीं कुछ काम हो रहा है, जैसे बड़ी सी मशीन कुछ इस तरह का दिख रहा था, बट समझ में नहीं आया क्या है। हम्म।
ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा, पूछ सकते हैं अभी? आप एक बार मुझे पर्सनल में मैसेज डाल देना, अभी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ठीक। चलिए अभी के लिए सभी, मैंने थोड़ी देर के लिए अभी 5 या 10 मिनट के लिए सभी मानसिक रूप से जरूर जप कर लेना, ठीक है, मन ही मन। अभी मतलब एकदम से क्लास छोड़ के उठना मत, 5 या 10 मिनट जरूर जप करके उठना, ठीक है, पितरों को याद करते हुए, ताकि अटेनमेंट पूरी बढ़िया रहे और अगले 7 दिन तक पूरी तरीके से आपको पितरों के दर्शन होंगे। आज जब आप रात को सोएंगे तो आपके घर के पितर आके आपको सपने में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, और आपको जरूर दिखाई देंगे सपने के अंदर। किसी को नहीं दिखता है तो कोई बुरी बात नहीं है, पितर दिखना या ना दिखना, ना दिखे तो वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी यदि आपको दिखते हैं सांप के रूप में तो ऐसे अनुभव हो सकते हैं। और यदि पुराने थोड़े बुरे पितर ज्यादा गैंगस्टर रूप में है तो वो थोड़ा सा हल्का सा वो भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं, बट डरना नहीं है कोई भी, अपने इष्ट के बल के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी जय श्री राम जी।